हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान 22 में। तो बच्चों, आज हम लोग गणित से संबंधित कुछ ऐसे ट्रिक सीखेंगे जो कि आपके परीक्षा में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर आप भी किसी भी कैलकुलेशन को करते समय बहुत अधिक समय ले लेते हैं तो आज हम लोग कुछ ऐसे ट्रिक को सीखेंगे जैसे कि आप अपनी परीक्षा में समय को बचा सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन सा ट्रिक है जो कि हमारे परीक्षा में गेम चेंजर साबित होने वाला है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा बाबू। हम लोग एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा सूत्र हम लोग जानते हैं जो कि कक्षा 6, 7, 8 से ही आप लोग सीखते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग देखिए हम लोग कहाँ कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, सब जानता है ये। एक नन्हे से बच्चे से भी पूछेंगे तो बता देगा। क्या बताएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन हम लोग जल्दी में क्या बोल देते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हालांकि होता क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आगे पीछे लिख सकते हैं आप। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी सूत्र के प्रयोग द्वारा हम लोग किसी भी नंबर्स का स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल के थ्रू देखिएगा बाबू। जैसे 46 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, 46 का स्क्वायर निकालना है, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये है a और ये 6 है b। 4 को आप a मान लीजिए और 6 को b मान लीजिए। सबसे पहले एक काम करिएगा आप लोग, हम लोग क्या करेंगे? इकाई की तरफ से लिखते हुए आएंगे। b का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, फिर 2ab करेंगे, फिर a का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले करेंगे 6 का स्क्वायर। देखिए b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है? 36 होता है। कितना होता है? 36। ठीक है, b का स्क्वायर बाबू, b का स्क्वायर कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, 36 होता है। ठीक है, अब 36 का हम लोग लिखेंगे 6 और कैरी आ गया आपका 3 कैरी है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी हासिल 3 लग गया। अब क्या करेंगे? देखिए b का स्क्वायर हो चुका है, अब 2ab तो 2 चौके 8, 8 छक 48 और 48 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 51। कितना हो गया मुन्ना? 51। कितना हो गया? 51 हो जाएगा। तो 51 का 1 लिख चुके हैं, लेकिन 5 हमारा कैरी हो जाएगा, मतलब 5 हासिल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या किए? b का स्क्वायर लिख लिए, फिर 2ab लिख लिए। अब होगा a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 4 चौका 16 और 16 में अगर 5 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा बाबू? 21। यानी 46 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2116, यानी 2116। ठीक है, अभी ये तरीका सीखिए। अभी आपको हम ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं कि आपको पेन नहीं चलाने देंगे, हमारी गारंटी है। आपको पेन नहीं चलाना है और किसी नंबर का स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। ये पहला मेथड है। इससे भी आसान तरीका होता है स्क्वायर निकालने का, देखिएगा क्या, लेकिन वो अभी नहीं। अभी कुछ नंबर का सीख लीजिए पहले। अच्छा, कहेंगे सही 46 का निकाल लिए। एक और नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 58 का स्क्वायर। 58 का स्क्वायर निकालिए। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। 58 का जब स्क्वायर निकालेंगे हम लोग तो हम क्या होता है? पहले b का स्क्वायर, b यानी 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 होता है 64। कितना होता है? 64। 64 का लिखेंगे 4, 64 का लिखेंगे 4, हासिल बच गया 6। हासिल कितना बचा? 6। ठीक है, अब करेंगे 2ab। 2 का मतलब 2, 5 दूनी 10, 2 5 10 और 10 का गुणा 8 में करेंगे 80 और 80 6 कितना होता है बाबू? 86। कितना होता है? 86। यानी 80 और 86 होता है, कैरी बच गया 8। अब ध्यान दीजिएगा, अब करेंगे, देखिए b स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, अब a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 25 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाता है 33। कितना हो जाएगा मुन्ना? 33। यानी 58 का स्क्वायर कोई पूछे तो आप एक लाइन में बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि 3364 होता है। ठीक है, इसको भी बिना पेन और मार्कर चलाए सिखाऊंगा। ठीक है, धैर्य रखिएगा। और आप बोलिए कोई नंबर हम निकाल दें, और यदि कोई नंबर आप बोलिए निकालते हैं। देखिए जैसे निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए, ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लें? 56 ले लेते हैं। 56 का चलिए इसका स्क्वायर निकालते हैं। 56 का अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं बड़ी आसानी से कैसे निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 6 का स्क्वायर, b का स्क्वायर करिए 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है? 36। 36 का 6 हासिल लगा, 36 का कितना लिखेंगे? सॉरी, 36 का 6 हासिल लगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2ab, 5 दूनी 10, 10 में 6 का गुणा करेंगे 60 और 60 3 63, 60 3 63, हासिल लग गया फिर 6। आइए फिर देखते हैं, अब a का स्क्वायर करिए। 5 × 5 = 25, अब 25 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 31। कितना हो जाएगा? 31। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। आइए और कुछ नंबर ले लेते हैं, घबराइएगा मत, हम बार बार कह रहे हैं बाबू, आपको मार्कर पेन और नहीं चलाने देंगे। ठीक है, अब ये तरीका सीखिए पहले, देखिएगा। उसके बाद एक और नंबर से ले लेते हैं। अगला नंबर से आपका कौन सा नंबर से है?
जैसे ले लेते हैं मान लीजिए 92, 92 का स्क्वायर निकालिए, 92 का स्क्वायर, 92 का जब स्क्वायर निकालेंगे हम क्या बताए थे पहले, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। इसके बाद हम क्या करेंगे 2ab, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 का 6 हासिल लगा 3, ठीक है, 2 9 18, 18 दूनी 36, 36 का 6 लिख दिया, हासिल लग गया 3। अभी कितना बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अभी कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, ठीक है, हासिल लगा 3 ना, 2 9 18, 18 दूनी 36 का 6 हासिल लगा 3, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81, 81 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 81 और 3 84, बड़ी आसानी से निकल गया स्क्वायर। एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे आप कहेंगे सर जी ले लीजिए 100 ले लीजिए 8, 108 का स्क्वायर चलिए निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 108 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, अगर आप 108 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए 10 को मान लीजिए ए और 8 को मान लीजिए बी, तो बी का स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर 64, हासिल लगा 6। उसके बाद 2ab मतलब 2 का पूरा 10 में हो जाएगा, 10 दूनी 20, अब 20 वाटे 160, ठीक है, 20 वाटे कितना होता है 160, 160 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 166, हासिल लग गया 16। अब क्या करेंगे a का स्क्वायर, a कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 और 100 में 16 जोड़ देंगे हो जाएगा 116। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बाबू, किसी भी नंबर्स का आप निकाल सकते हैं, b का स्क्वायर करिए, फिर उसके बाद 2ab कर दीजिए, फिर a का स्क्वायर कर दीजिए, बड़ी आसानी से किसी भी नंबर्स का स्क्वायर आप निकाल लेंगे। अच्छा, एक चीज और जान जाइए, अगर आपको लास्ट में यानी इकाई का अंक 5 दिखाई दे दे, अगर इकाई का अंक 5 दिखाई दे दे तो आप बिना मार्कर का, बिना पेन का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे आइए देख लेते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये जगह हम इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि बिना पेन चलाए इस नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, यही नंबर, ध्यान दीजिएगा। आइए हम बता रहे थे लास्ट में 5 रहे, हालांकि ये नंबर तो वहां भी काम करेगा 5 वाले में, लेकिन कुछ और विशेष नियम भी उसके लिए होता है। देखिएगा क्या, जैसे आप कहेंगे सर जी बताइए 35 का स्क्वायर कितना होगा, 35 का स्क्वायर अगर आपको निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा लास्ट में कितना है 5, तो ये कन्फर्म है कि लास्ट में 25 आएगा, कितना आएगा लास्ट में 25 आएगा, ये कन्फर्म है। उसके बाद ये दहाई का अंक 3 को उसके आगे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया करिए, 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो हो जाएगा 4 3 12, यानी आप चाहे तो बिना पेन चलाए बोल सकते हैं कि लास्ट में 5 रहे तो 25 आएगा, बस आगे वाले में उसके आगे जो दहाई का अंक है उसमें 1 जोड़ करके गुणा कर दीजिए, मतलब 3 चौके 12। अगला एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे हो जाएगा आपका 65 का स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछे कितना होगा, तो लास्ट में तो 25 आएगा, ये कंफर्म है। 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 6 42, 42 25। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 85 का स्क्वायर कितना होगा, 85 का स्क्वायर, तो 85 का स्क्वायर अगर कोई पूछे तो लास्ट में 25 आएगा, ये कंफर्म है। 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 9 हो जाएगा 72 25। अगर आपसे पूछे कोई कि 95 का स्क्वायर कितना होगा, 95 का स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 9 के बाद आता है 10, तो 9 10 में 90 25, बिना पेन चलाए बड़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे सर जी आप इसको कह रहे थे कि पेन नहीं चलाने देंगे, बिल्कुल नहीं चलाने देंगे, बिल्कुल पेन नहीं चलाना है इसके लिए भी, लेकिन कुछ हम अप्रोच बताने वाले हैं, उसको समझिएगा अच्छे से। चलिए नीचे शुरुआत करते हैं, ऊपर नीचे कहीं से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आइए ऊपर से ही देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ हम बताने जा रहे हैं, पहले इसको बारीकी से सीखिएगा ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे 46, ठीक है, 46, बस इतना हमसे बताइए कि जो 50 है 50 के आसपास वाला नंबर है क्या, 50 के आसपास वाला नंबर है, ठीक है। अगर 50 के आसपास वाला नंबर कोई भी हो तो आप एक विशेष नियम यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या नियम है वो, जैसे 50 के आसपास है 46, अब बताइए 46 50 से कितना कम है, 46 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर जी 4, कितना कम है 4। तो कुछ नहीं करना है बाबू, जब ये 50 के आसपास है तो 50 का आधा होता है 25, मतलब इसके आधे में, यानी इसके आधे में 50 का आधा कितना होता है, कितना होता है मुन्ना 25। 25 में से जितना ये 50 में से कम हो, 4 कम है तो 4 बस माइनस कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, जितना कम है 50 में से उसी का स्क्वायर लास्ट में लिख दिया जाता है।
उसी का स्क्वायर लास्ट में लिख दिया जाता है। 4 कम था, 4 चौक का 16 लिख देंगे। अब ध्यान, ये कितना गया, 25 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 21। कितना बचेगा, 21। और ये क्या हो गया, 16। देखिए 21 16 21 16, क्या समझ में आया कि नहीं। 46 का स्क्वायर एक तरीका बताया था, उससे भी हो जाएगा और बिना पेन चलाए भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कितना आ गया आपका, 21 16 आ चुका है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यानी 21 16 ये भी हो गया और 21 16 ये भी हो गया। आइए चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए 58 का स्क्वायर निकालना है। किसका, 58 का। ये तो तरीका हम बताए थे, बी का स्क्वायर 2ab फिर a का स्क्वायर। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर जी पेन नहीं चलाना पड़े, नहीं चलाने देंगे, ध्यान दीजिएगा, बस कुछ समय दीजिए, उसके बाद आप खेलिए गणित के साथ। ठीक है, गणित के साथ खेलना सिखा देंगे। देखिए निकालना था 58 का स्क्वायर, क्या बताइए, 58 50 के आसपास है, बिल्कुल है। कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। हम क्या बोले थे, जब 50 का मैटर कभी भी आए उसका आधा ले लिया करिए। 50 का आधा क्या होता है, 25। ठीक है, अच्छा देखिए 50 से कितना ज्यादा है, 8, तो 25 में 8 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 33 होगा कि नहीं। अब 33 हो गया, ठीक है। यहां तक हम बोले थे जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर करके लास्ट में लिख देना, तो 33 और 8 ज्यादा था तो 8 64, आंसर आ गया 33 64। कितना आ जाएगा, 33 64। देखिए कैसे, हम क्या बताएं, 50 तो 50 के कंडीशन में लेते हैं 25, कितना लेते हैं, 25 लेते हैं। 8 ज्यादा है तो 8 ज्यादा है तो 8 ज्यादा कर दीजिए इसमें, ठीक कर दिए बाबू। इसके बाद लास्ट में हमको कितना लिखना होता है, उसी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर लिखना पड़ता है। यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 और ये 8 64। बताइए क्या यहाँ पे पेन चलाने की जरूरत है, यहाँ भी आ गया आपका 33 64, यहाँ भी आ गया 33 64। चलिए इसको देख लेते हैं, पेन नहीं चलाना है आप लोग बताइए, हम पूछ रहे हैं बाबू। ये चीज ना कि जब अगर 50 से कम रही तो जितना कम हो माइनस और प्लस, एक जगह कहीं आपने कि नोट। ठीक ठीक ठीक, चलिए तो देखते हैं क्या 56 का भी इसी प्रकार निकाला जा सकता है। अच्छा एक चीज आप लोग गौर कर रहे हैं, अगर 46 जो था 50 से कम था तो हम क्या किए थे, कम किए थे, जितना कम था उतना कम कर दीजिए 25 से, और 58 जो है 50 से ज्यादा था 8, इसलिए हम 8 जोड़ दिए हैं। मतलब कम रहेगा तो उतना कम करेंगे और ज्यादा रहेगा तो उतना ज्यादा करेंगे। ठीक है, आइए 56 पे देखिए, आप लोग खुद सोचिए, अच्छा 56 का कैसे निकलेगा। 56 50 के आसपास है तो क्या लेंगे, 25 लेंगे भाई। कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है तो 25 में 6 जोड़ेंगे, 31 हो गया। फिर लास्ट में क्या लिखना है, अरे जितना जोड़े हैं 6 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 31 और 36। कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, 56 है ना, 56 है। ध्यान दीजिएगा, इसका आप लोग खुद से करिएगा ना, इसको आप लोग खुद से करिएगा, उम्मीद करते समझ तो गए ही होंगे। अब चलिए अच्छा 92 है, क्या 92 भी यही नियम लगेगा भाई, ये 50 का था तो 50 वाला नियम लगा दिए। अच्छा ये 100 के आसपास है तो 100 इसको चलिए हम लोग 100 से हल कर लेते हैं। यहाँ 50 का नियम लगाया है, यहाँ 100 वाला नियम लगा देते हैं। भैया एक नियम तो जिंदाबाद, जो अभी बता दिया उससे किसी भी नंबर का निकाल लीजिए, लेकिन कुछ विशेष नियम भी होता है, उसको भी जानना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। ये भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसे यहाँ नियम लगेगा वैसे ही लगेगा यहाँ भी। 92 किसके आसपास है, 100 के आसपास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 100 के आसपास है, किसके आसपास है, 100 के। ठीक ठीक बाबू, एक बात बताइए, 100 से ये कितना कम है, 8 कम है, बस 8 का दुगुना इसमें से कम कर दीजिए, यानी 8 का जितना कम है इसी का 2 गुना कम कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, कितना कम है, 8 कम है तो 8 का स्क्वायर लास्ट में लिखना ही है, जैसे इधर लिखते हुए आ रहे थे आप। तो बताइए 100 में से 8 दूनी 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 84। कितना बचेगा बाबू, 84। उसके बाद 8 64। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बड़ी आसानी होती है स्क्वायर को निकालना, बस एक बार सीख लीजिए मन से, और बड़ी समय बच जाता है हम लोग का गणित को लगाते समय। कभी कभी कोई कैलकुलेशन करते रहते हैं और हम बार बार अगर पूछ दिया कि बताइए 92 का स्क्वायर, तो हम बार बार 92 गुणे 92 कर रहे हैं, समय फालतू जा रहा है, तो बहुत आप समय बचा सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ देखिए 84 64 84 64। कहेंगे सर जी बिना पेन चलाए, हाँ बिल्कुल बिना पेन चलाए सिखाएंगे। आइए देखते हैं 108, 108 भी 100 के आसपास है। ठीक है, एक बात ये 100 के आसपास है तो हम क्या बताए थे, 100 देखिए ये 100 से कम था, कितना कम था, 8 कम था, तो उसी का दुगना घटाए थे। ये 100 से ज्यादा है तो जोड़ेंगे। ठीक है, कितना जोड़ेंगे, 100 में 8 जोड़ेंगे, नहीं 100 के कंडीशन में दुगना करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो बताइए कितना जोड़ेंगे, 100 में जोड़ेंगे, 8 ज्यादा है तो 16 जोड़ देंगे, 8 दूनी 16, 8 ज्यादा है ना तो दुगना करके जोड़ दीजिए, तो 100 प्लस 16 कितना हो गया, 116। उसके बाद जितना ज्यादा होता है उसी का स्क्वायर करके लास्ट में लिख दिया जाता है, तो लास्ट में लिख देंगे 64, तो हो जाएगा 116 64। क्या हम पेन चलाए, आप भी नहीं चलाए होंगे, उम्मीद करते हैं सीख गए आप। ठीक है, देखिएगा हम क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, 108 में क्या करते हैं, 100 से ये 8 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, लेकिन क्या करेंगे इसका दुगना करके तब जोड़ेंगे। उसके बाद जितना ज्यादा होता है उसी का स्क्वायर लिख दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों, 8 दूनी 16 यानी 116 और 8 64। ध्यान देना मुन्ना, 116 64 116 64। समझ में आया कि नहीं, ठीक है गुड।
आइए, अच्छा ये तरीका आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। देखिए 5 वाला बड़ी आसानी होती है। 5 5 25, इससे एक ज्यादा करके गुणा करिए, 4 3 12, 5 5 25, 6 7 42, 5 5 25, 8 7 सॉरी 8 9 72, 5 5 25 और 9 से आगे 10 आता है, 9 10 90। तो क्या इतना समझ में आया आप लोग को? गुड। अब चलिए कुछ और देख लेते हैं। आप कहेंगे सर जी 50 के आसपास था सिखा दिए, 100 के आसपास था सिखा दिए, अगर इनके आसपास ना हो, बीच में संख्या कोई होता, अरे भैया तो है नियम जिंदाबाद, जो भी बताया था a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab वाला, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b, क्या उसमें बहुत ज्यादा समय थोड़ी लग रहा था, एक लाइन में लग रहा था। b का स्क्वायर क्या हो गया, 6 36, बच्चा कितना हासिल 3, फिर 2ab 2 8 16, सॉरी 2 चौके 8 और उसके बाद 3 11 हो गया था, हासिल 3 लगा था 11 हो गया था, फिर 4 चौका 16 और सॉरी 4 चौका 16, एक मिनट कैसे किए थे, देखिए इसमें कुछ ज्यादा समय थोड़ी लग रहा है। कैसे, 6 का 36, हासिल लग गया था 3, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या किया था हम लोग, 2ab यानी 4 दूनी 8, 8 6 48, 48 3 51, हासिल कितना लग गया था, फिर 5, कितना लग गया था 5। उसके बाद क्या किया था, 4 चौका 16, 16 5 21, कितना आसानी से हो गया। एक लाइन में ये भी हो गया है, लेकिन ये क्या है कि बिना पेन चलाए हो जाता है। जब 50 के आसपास रहे तब ध्यान दीजिएगा, 50 के आसपास रहे तो उसका आधा ले लेते हैं 25, 25 में क्या करते हैं, जितना कम रहे उतना कम करते हैं, जितना ज्यादा रहे तो उतना ज्यादा करते हैं। किसमें, 25 में। किससे, 50 से जितना ज्यादा रहे या तो जितना कम रहे उतना ही नंबर लाके 25 में ज्यादा या तो कम कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में उसी नंबर का स्क्वायर करके लिख देते हैं, बड़ी आसानी से हो जाता है। आइए चलते हैं। कहेंगे सर जी एक बात बताइए, अगर कोई संख्या 200 के आसपास है तो, 300 के आसपास है तो, सभी नियम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला आपको होमवर्क में दिया है ना, एक होमवर्क में और ले लीजिए। तो एक होमवर्क और है आपके लिए, एक नंबर निकाल के लाइएगा, एक नंबर का स्क्वायर जैसे निकाल लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा 106 का स्क्वायर आप लोग निकालिएगा। 106 का स्क्वायर कितना होगा, और एक नंबर और निकालिएगा, 106 का स्क्वायर आपको होमवर्क में है और ये भी आपको होमवर्क में है। एक नंबर और हम आपको देते हैं, एक नंबर इधर देते हैं, देखिए लिख लीजिएगा। इसका स्क्वायर निकालिएगा 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर आप निकालिएगा ना। आप चाहे इस नियम से निकालिए जो पहले तरीका बताए थे, या तो बिना पेन चलाए आप इसको करिएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इसका कमेंट में हमें जवाब जरूर देंगे, ठीक है। आपसे बड़ी उम्मीद है हमें, उम्मीद मत तोड़िएगा, ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए 200 के आसपास के नंबर का स्क्वायर देखते हैं ना। 200 के नंबर का, 200 के आसपास अगर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। 200 नंबर रहे, 300 रहे, 500 रहे, 1000 है, सबका सिखाएंगे, घबराइएगा मत बस, अभी तो बहुत ट्रिक हमारे पास है। ये 200 में से 8 दूनी 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 184। कितना आएगा बाबू, 184, 184, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी ऐसे मत बताओ, 432। चलिए तो देख 8 निकल से स्क्वायर में 8 से इसमें हो है। हाँ, चलिए देखते हैं कि अगर 200 के आसपास कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये 192 जो है 200 के आसपास का नंबर है। हालांकि एक तरीका तो आपको हम सिखा दिए हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, 2 को b मान लेंगे, 19 को a मान लेंगे, उसके बाद b का स्क्वायर, फिर 2ab, फिर a का स्क्वायर, वो तो रामबाण तरीका है। लेकिन बिना पेन चलाए आप इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये है 4, अरे सॉरी ये कितना है, 192। 192 जो है 200 के आसपास है, मतलब 200 से ये 8 कम है। 200 से कितना कम है, 8 कम है, तो 200 में 8 कम कर दीजिए, 200 में से 8 कम कर दीजिए। लेकिन 8 कम करेंगे कि 8 का दुगुना, 8 का 2 गुना, मतलब 8 का हम लोग 2 गुना कम कर देंगे। जैसे 100 के आसपास था तो 100 में से जो भी नंबर कम रहता था 100 से, या तो बेसी रहता था, उसका दुगुना घटाते थे या तो जोड़ते थे। उसी प्रकार ये 200 के आसपास का नंबर है तो 200 में से जो नंबर कम है उसी को दुगुना करके घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कितना लिखेंगे हम, जितना कम है उसी का स्क्वायर। 8 कम है तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 100 का ये 200 दुगना होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए बस इसी कैलकुलेशन को आपको करना है। कैसे करना है, ये अंदर 2 जाएगा तो इसको 400 कर देगा, और ये कितना है 64 हो जाएगा, और सॉरी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 8 16, और ये जाएगा तो इसको 32 कर देगा, यानी ये 400 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा जब ये अंदर इसके पास जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 400 में से 32 घट जाएगा। 400 में से 32, 400 कैसे, ये अंदर आएगा तो 400 कर दिया, और यहाँ पे इसके पास आया तो 32 कर दिया। 400 में से 32 घटेगा तो आ जाएगा 368, 368। उसके बाद 8 का स्क्वायर लिखना है, 8 64।
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा हम क्या बोले। 200 के नंबर के आसपास का था, इसलिए 200 में से इसको घटा रहे थे। 100 के आसपास था तो 100 में से घटा रहे थे। कितना घटा रहे थे? जितना कम रहता है उसका दुगना, तो जितना कम है उसका दुगना घटा रहे हैं। उसके बाद जितना कम रहता है उसी का स्क्वायर लास्ट में लिख दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। और ये 200 का वाला नंबर का हम लोग नियम सीख रहे हैं, तो 100 का दुगना 200 होता है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कैसे किया, ध्यान दीजिएगा। ये 2 अंदर गया, इसको 400 कर दिया, और 2 इसके पास गया तो हो जाएगा 2 दूनी 4 8 32, यानी 400 में से 32 घटाएंगे तो 362 और 8 64। आप इसको करिएगा खुद से, देखते हैं, कमेंट करिएगा इस नंबर को, इसका स्क्वायर करके। ठीक है, आइए इसको हम बताते हैं। 206 का स्क्वायर कैसे करेंगे? क्या बताए थे? 200 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, तो 6 का दुगना इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 100 का दुगना है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और लास्ट में किसका स्क्वायर लिखा जाता है? 6 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कैसे करना है हमको? इसको एंट्री करवाओ अंदर, कितना आ जाएगा? 400, और ये कितना आ जाएगा बाबू? 6 दूनी 12, और ये जाएगा तो कर देगा 24, तो जाएगा कितना आ जाएगा? 424, और 6 का स्क्वायर 36। बिना पेन चलाए आप कर सकते हैं, बिना पेन चलाए। कैसे? 206 है, तो 200 में हम कितना जोड़ेंगे? 6 दूनी 12, 200 में कितना जोड़ेंगे? 12, तो जाएगा कितना? 212, और आगे 2 था तो जाएगा 424, और चूंकि 6 ज्यादा है तो लास्ट में 36 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका आप खुद से बताइएगा। चलिए इसका हम बता देते हैं, आप इसका बताइएगा। जैसे 209 का करना हो, एक होमवर्क भी आपको हम देंगे, ठीक है? कमेंट करिएगा इसका कैसे करेंगे। देखिए इसका पेन नहीं चलाना इसके लिए। 200 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो 200 में कितना जोड़ेंगे? 9 का दुगना 18, तो हो जाएगा 218। उसके बाद उसका दुगना करना है तो हो जाएगा 436, 436। उसके बाद कितना ज्यादा? 9, तो 9 81, 436 81 इसका आंसर आ जाएगा। ये आप हमको कमेंट करके बताइए कि इसका स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो आपको हम सिखा दिए 50 के आसपास रहे तो कैसे निकालते हैं, 100 के आसपास रहे तो कैसे निकालते हैं। अगर आपको आसपास नहीं भी देखना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले से आप कैसे निकाल सकते हैं, एक लाइन में स्क्वायर। उसके बाद 200 300 400 कोई भी नंबर है, इससे आप निकाल सकते हैं। आइए तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये ट्रिक समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद भी हमको बहुत कुछ सीखना है अभी। जैसे कि 500 के आसपास अगर कोई नंबर है तो उसको हम जल्दी से कैसे स्क्वायर निकाल लेंगे, 1000 के आसपास है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, और बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई हम जल्दी जल्दी कैसे करते हैं। बहुत सारा कैलकुलेशन इसलिए छोड़ देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन फंस जाता है और हमको मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ जाता है टाइम को देखते हुए। तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करना है, कैसे स्क्वायर निकालना है, कैसे क्यूब निकालना है, इन सभी चीजों को अभी हमको सीखना बाकी है। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी, इसलिए आज हम यहीं तक सीखेंगे, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें बहुत कुछ उसमें कैलकुलेशन करना सिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बरकरार रहे, और ये अपने मित्रों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। सच्चा मित्र वही होता है जो हर मित्र का सहायता करे और हमारा सहायता करे, और अपने मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। सच्चे मित्र की वही पहचान होती है कि अगर कोई चीज हम सीखे हैं तो हमारा मित्र भी उसे सीखे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप अपने मित्र के पास शेयर करेंगे और उससे बोलिएगा सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की कंसेप्ट को हम लोग गेम चेंजर साबित करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।